हेलो रीडर्स। नॉवेल्स रिव्यूज़ के सेक्शन में मैं आप सभी का बुक वाइज की तरफ से स्वागत करता हूं। हम बुकर प्राइज़ 2024 के शॉर्टलिस्टेड सारे बुक्स की रिव्यू कर रहे हैं और आज मैं साइंस फिक्शन जॉनर से सामंथा हार्वी की 2023 में पब्लिश्ड बुक ऑर्बिटल की रिव्यू करूंगा। सामंथा हार्वी की लिखी ऑर्बिटल एक प्रोफाउंड और मेडिटेटिव नॉवल है जो रीडर्स को स्पेस की एक इंटीमेट और फिलोसॉफिकल जर्नी ऑफर करती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कहानी से यह नॉवल 6 एस्ट्रोनॉट्स पर फोकस होती है जो एक ही दिन में अर्थ के 16 चक्कर लगाते हैं। कन्वेंशनल प्लॉट या एक्शन से काफ़ी हटकर ऑर्बिटल कैरेक्टर्स के इंटीरियर लाइफ्स और उनके स्पेशल टाइम और ह्यूमैनिटी की एक थॉटफुल और रिदमिक प्रोज है। इस नॉवल में एक कैप्सूल के अंदर कन्फाइंड लाइव्स को डिस्क्राइब किया गया है। 6 एस्ट्रोनॉट्स के डिहाइड्रेटेड फूड का कंजम्पशन, ड्रिंकिंग जो यूरिन से रिसाइकल्ड होती है, उनका फ्लोट करते हुए सोना, उनकी एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन, एक्सरसाइजेस के लॉग्स, मूवीज़ देखना और भी रूटीन हैबिट को हाईलाइट किया गया है। ये एस्ट्रोनॉट्स अपनी फैमिलीज़ को मिस करते हैं। एक क्रू मेंबर को ट्यूमर होता है लेकिन वो इसे औरों से डिस्क्लोज़ नहीं करते ताकि मिशन बिना रुके चलती रहे। ओवरऑल आपको स्टोरी में साइंस में ह्यूमैनिटीज़ देखने को मिलती है जो कन्वेंशनल साइंस फिक्शन से डिफरेंट अपीयर होगी। बुक में हर एक कैरेक्टर के बारे में हाईलाइट किया गया है। स्पेस से अर्थ की खूबसूरती डिस्क्राइब की गई है। माइक्रोग्रेविटी की वजह से एस्ट्रोनॉट्स पर फिजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स दिखाए गए हैं। स्पेस क्राफ्ट के विंडोज़ से अर्थ के व्यू को लिखा गया है और ये इतनी डिस्टिंक्टिवली लिखी गई है कि आप इससे रिलेट कर सकेंगे। सामंथा हार्वी रीडर्स को गॉड के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस पर प्रीच नहीं करती, जबकि अपने राइटिंग में उन्होंने क्रिएशन पर डिफरेंट व्यूज़ लिखे हैं जो काफ़ी यूनिक और एनलाइटनिंग है। अगर हम यूनिवर्स के ग्रैंड स्कीम को समझने की कोशिश करें तो भी अपनी पूरी लाइफ एलिमेंट्री नॉलेज पाने से शायद ही आगे बढ़ सकें और कॉमन अंडरस्टैंडिंग से टेक्निकलिटीज़ और जार्गन्स को परसीव न कर सकें। ऑर्बिटल की स्टोरी ने साइंस और फिलॉसफी को एवरीडे लाइफ से समझाया है। इस नए पर्सपेक्टिव से आइडियाज़ और सेंटिमेंट्स कैरेक्टर्स और नरेटर को पोएटिक और स्पिरिचुअल लेयर देते हैं। ऑर्बिटल एक डिफरेंट स्टोरी टेलिंग है। इसमें कोई डिफाइंड प्लॉट नहीं है, न इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट की गई है, न ड्रामा है, न टेंशन। इसमें एस्ट्रोनॉट्स इसके मेन प्रोटैगनिस्ट्स नहीं हैं, बल्कि सेंट्रल थीम अर्थ के चारों ओर घूमती है। अर्थ की खूबसूरती को स्पेस व्यू से बताया गया है। इसके पीछे फिलॉसफीज़ और कॉन्शियंस को डिफाइन किया गया है। हालांकि मैं ऐसे स्टोरीज़ उतनी इंजॉय नहीं कर पाता जैसी ऑर्बिटल में लिखी हुई है। मैंने इससे पहले कभी इस तरह की बुक नहीं पढ़ी है, सो इसने मेरी डिफरेंट रीडिंग एक्सपीरियंस क्रिएट की है। मैं ऑर्बिटल को काफ़ी एडमायर करता हूँ क्योंकि मैंने इसे पढ़कर साइंस और एब्स्ट्रैक्ट्स पर काफ़ी सोचा है और जानने की कोशिश भी की। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बुक ने मुझे पर्पस ऑफ लाइफ, मेरी आइडेंटिटी और यूज़फुलनेस जैसी काफ़ी चीज़ों को सोचने पर मजबूर किया है। हार्वी के आइडियाज़ यूनिवर्सल हैं जहां आपको बायसनेस नहीं देखते, लेकिन उन्होंने जो अपने कैरेक्टर्स को डेवलप किया है वो स्टोरी से फुली कनेक्ट नहीं होते। या अगर मैं क्रिटिकली कहूँ तो बुक में कैरेक्टर डेवलपमेंट लैक करती है और मैं इससे काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। बुक की लेंथ लगभग 200 पेजेस की है और राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मानता हूँ कि ऐसे इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ शायद इतनी शॉर्ट लेंथ में प्रॉपरली नहीं लिखे जा सकते थे। लेकिन रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 6 मेन कैरेक्टर्स का इंटरकनेक्टेडनेस देखना चाहता था जो एंटायरली स्टोरी में मिसिंग थी। हालांकि मेरी बुकर प्राइज़ के शॉर्टलिस्टेड बुक को पढ़ने के इंथुजियाज्म के साथ थोड़ी अनजस्टिस तो हुई है, लेकिन मैं बुक को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता क्योंकि ऐसे स्टोरी मेरी रीडिंग जर्नी में बिल्कुल नहीं थी। इसके राइटिंग स्टाइल, आइडियाज़, नए पर्सपेक्टिव से किसी जॉनरा का रीइंट्रोडक्शन, मेडिटेटिव और फिलोसॉफिकल कंटेम्पलेशन और पर्पस के लिए मैं इसे रेट करूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। मेरी रीडिंग एक्सपीरियंस से मैंने इस बुक को डिफरेंटली समझा है और अगर आप पर्पस, लाइफ और न्यू पर्सपेक्टिव्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली इस बुक को पढ़ सकते हैं। हम होप करते हैं कि आप अपने रीडिंग एक्सपीरियंसेस हमसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं बुकर प्राइज़ 2024 की शॉर्ट लिस्ट से एक नए बुक की रिव्यू के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग और हैप्पी जर्नी।